हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। जो हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हमने पहला डेरिवेशन बता दिया था। आज की क्लास में आपको मिलेगा कि दूसरा डेरिवेशन हमारा कौन सा है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दूसरा हमारा डेरिवेशन है। अब चलिए, अब इसको डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे और फिर उसी डायग्राम में हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे उसी डायग्राम से। तो पहले एक आवेशित चालक प्लेट बना लेते हैं। ये हमारे पास प्लेट है, ठीक है, जिस पर हम लोग प्लस आवेश रखते हैं। इसको पूरी प्लेट पर क्या है, पूरी प्लेट पर प्लस आवेश, ठीक है। और यदि हम बात करें तो इसका आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठ घनत्व इसका क्या, सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व हम पढ़े क्या, सिग्मा है। इसमें हम एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे, ठीक है। यहां से ये r मीटर की दूरी पर बिंदु P एक स्थित होगा, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इसमें जो है dA थोड़ा सा हम लोग क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सब लोग सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रदर्शित चित्र में एक धनावेशित चालक प्लेट है। धनावेशित चालक क्या है, प्लेट है, अनंत विस्तार की लंबाई, ठीक है, जिसके पृष्ठ से r दूरी पर, r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए प्लेट के चारों ओर लिखा है ना, प्लेट एक, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को लिख देना है। फिर इसके बाद, इतना लिखने के बाद गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों, एक सिरा ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों सिरों से क्या निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, उसी को लिखना है। इतना नोट करने के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरे से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे। गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा, दोनों सिरों से है, ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, ये पहला सिरा हो गया। इसके बाद प्लस दूसरा सिरा क्या है, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा सिरा हो गया। अब इसके बाद यहां से वेक्टर हटेगा तो कोई ना कोई नेता वो आता है, क्या घटक आता है, तो आता है ई डी ए cos थीटा, प्लस यहां से भी आएगा ई इंटू डी ए cos थीटा। यदि वेक्टर हटेगा तो कोई घटक आता है, तो यहाँ पे घटक क्या आएगा, cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे समांतर की बात की जा रही है। लंबवत की होती तो sin थीटा आता। अब यदि देखो समांतर की बात की जाएगी तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, 0 अंश होगा, वहां पर भी 0 होगा, तो थीटा हमारे पास दोनों जगह क्या है, थीटा का मान दोनों जगह 0 अंश है। तो यदि cos 0 का मान लिखेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, ईडीए cos थीटा, cos 0 का मान यहां से लिख सकते हैं कि cos 0 अंश बराबर 1 होता है। यदि यहां से 1 मान रख देंगे तो हमारे पास जो आएगा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए, क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। यहां से हम लोग इसको जोड़ देंगे तो कितना, देखो डी से इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो फाई ई बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 2 ईडीए। इसका समाकलन भी करेंगे तो समाकलन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर 2 ई इंटू ए। अब यहां से हम लोगों को क्या करना, इतना आ गया है, अब हम लोग को गॉस के नियम से इसकी तुलना करा देना है। ठीक है, गॉस के नियम से इसकी तुलना करा देना, इतना नोट हो चुका होगा, इसकी गॉस के नियम से इसकी तुलना करा देना है और आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए गॉस के नियम से आगे लिखेंगे, गॉस के नियम से, गॉस का नियम होता है फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, तो और हमारे पास कितना, फाई ई बराबर है 2 इंटू ई ए है, इतना है। तो अब यहां से हम लोगों को इसकी तुलना कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखो दोनों फाई के बराबर है, तो मिलेगा हमारे पास 2EA बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इतना मिल जाएगा। यहां से ये 2A बटे में आ जाए, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो क्यू बटा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्या हम लोगों ने क्या ऐसा सूत्र पढ़ा, सिग्मा ए बराबर होता था ए बटा कह रहे क्यू बटा ए, क्यू बटा क्या होता था, क्यू बटा ए होता था। क्या हमने सिग्मा का आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़ा सिग्मा, तो ऐसा होता था। तो क्या क्यू बाई ए दिख रहा है, क्यू बाई ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर, क्योंकि क्यू बटा ए के स्थान पे सिग्मा बटा 2 बटा एप्सिलॉन नॉट, इतना हमारे पास हो जाएगा। ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, इतना हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा। यदि कहीं पर भी यूज होगा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट है, तो उसके निकट यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा तो ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, ये वाला हमारा फार्मूला होगा। तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है दूसरा। इसके बाद जो अगला डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन नंबर कौन सा आएगा, तीसरा आएगा।
कौन सा आएगा? तीसरा आएगा। फिर इसके बाद चौथा है, तीसरा हो गया, चौथा, इस तरह पांचवा, छठवां, छह तक, इसमें 6 डेरिवेशन है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।